नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं हूं विजय खौसे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। अपने मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल आइकॉन की घंटी बजाएं। सरकारी जातिवाद का शिकार बना सुजीत 3 साल से लड़ रहा न्याय के लिए, लेकिन नहीं मिला न्याय। परिवार पर भूखे मरने की नौबत। सुजीत की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, निकला है अपनी किडनी बेचने। सुजीत दलित होने से निकाला नौकरी से। दोस्तों, खबर अंत तक देखिए। अनुसूचित जाति जनजाति पर अन्याय अत्याचार रोकने कानून बना है, फिर भी विकसित भारत की ओर फूले शाहू शिवाजी महाराज आम्बेडकर के पुरोगामी महाराष्ट्र के सरकारी अफसरों की विकृत मानसिकता बदलने नजर नहीं आ रही है। मूलतः हिंगन घाट अब नागपुर निवासी सुजीत ठमके नामक दलित युवक ने 10 साल पुणे की सीडेक नामक सरकारी कंपनी में नौकरी करने के बाद केवल दलित है यह पता चलने पर आला अधिकारियों ने सुजीत को नौकरी से हटा दिया। आज वह न्याय की गुहार लगाते हुए नागपुर में दर दर भटक रहा है। आखिर परिवार को पालने के लिए सुजीत ने अपनी किडनी तक बेचने को निकाला है। यह बहुत बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इसे जिला अधिकारी सीडेक कंपनी के महानिदेशक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। MK होटल, वेज नॉन वेज ऑल डिश अवेलेबल। स्पेशल बिरयानी का एकमात्र स्थान, यशोधरा नगर चौक, पीली नदी, नागपुर। एक बार अवश्य खिदमत का मौका दे। जोमैटो पर भी उपलब्ध। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तो सुजीत को नौकरी पर लेने के निर्देश भी दिए हैं। बावजूद कंपनी के निदेशक ने सूद नहीं लिया। आखिर सुजीत ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, एट्रोसिटी एक्ट का मामला भी दर्ज किया, लेकिन केस को कमज़ोर कर दिया। सुजीत का परिवार पूरा बिखर गया है। उसे बचाने के लिए नौकरी पर लेने की मांग सुजीत ने नागपुर में पत्र परिषद में की। आइए सुनते हैं सुजीत ने पत्र परिषद में क्या मांग की है। जी ठमके है। मैं अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही गरीब परिवार से मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे पिताजी जो है बचपन में गुजर गए थे। तो मेरी जो माँ है, मेरे मामा है, उन्होंने हमें पढ़ाई लिखाई करके हमें तीनों भी भाइयों को काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया। मेरी माँ ने कहीं हॉस्पिटल में इधर उधर बर्तन के बांध के काम करते हुए मेरे माँ ने हमें तीनों ही भाइयों की अच्छी पढ़ाई दी, ताकि हम परिवार को और अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो ऐसा है कि मैं एक डिपार्टमेंट में था। मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। उसके बाद में MA इन पॉलिटिकल साइंस और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो मेरे साथ हालात ऐसे हुए कि मैं तब हैदराबाद में एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक सकाल में एक विज्ञापन दिया था। सीडैक नामक एक संस्था है पुणे की, जो कंप्यूटर से रिलेटेड संस्था है, जो भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस सोसाइटी है। तो उन्होंने विज्ञापन दिया था। उस विज्ञापन के आधार पर मैंने रेगुलर पोस्ट के लिए, वो विज्ञापन था, वो रेगुलर पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने 2 साल के बाद, मतलब 2008 में मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उनका डिफेंस ये था कि उसमें 81 एप्लीकेशंस आए थे। तो 81 में से हमने स्क्रीनिंग करके 10 लोगों को, 8 या 10 लोगों को हमने स्क्रीनिंग किया था और 3 लोगों को लिए बुलाया था। तो 3 में से 2 लोग आए थे। इसका मतलब मेरा क्वालिफिकेशंस और ये जो था एजुकेशन वो फिट था, नहीं तो मैं पहले ही वो स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाता था, मेरी स्क्रीनिंग। उसके बाद में मुझे उन्होंने कहा था कि आप मेरा इंटरव्यू वगैरह सब ठीक ठाक हुआ। उसके बाद में मुझे उन्होंने दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप करो, तो उसके बाद में हम देखेंगे, आपको रेगुलर करेंगे हम आपको। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे भी परिस्थिति हालात ख़राब थे और परिस्थिति के हालात के कारण मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आज नहीं तो कल मेरा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और उसी डिपार्टमेंट में ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पहले भी थे और मेरे बाद के भी जो है वो अनुसूचित जाति के नहीं है, वो जनरल कैटेगरी से है। उनका रिक्वायर क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशंस भी नहीं है, बट दे बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, दे बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। They regularized from the 2002 to 2000 till date.
तो उन्होंने उनको रेगुलराइज भी किया है। तो 2008 के बाद में 2014-15 से मुझे हरेसमेंट करना शुरू किया था उन लोगों ने, वहाँ के जो सवर्ण जाति के जो अफसर थे उन्होंने। तो दे वांटेड टू रिमूव द ऑफिस, ऐसा उनका कहना था कि ये फोर्सफुली मैं ऑफिस से निकल जाऊँ। लेकिन मेरे परिस्थिति के हालात और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ के, मेरी फैमिली तो आज नहीं तो कल रास्ते पे आएगी, तो मैंने कहा कि नहीं यार, अपन ये ऐसा क्यों करने का। मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे काम करना है और अपनी सर्विस देना है। तो मैं बीच बीच में पूछता भी रहा कि सर ऐसा आप मत करिए मेरे साथ में, लेकिन वो नहीं माने। अल्टीमेटली काउंसलिंग लेटर देना, ये करना, मुझे हरासमेंट करना, वो उनका शुरू था 2014 के एंड और 15 से शुरू हुआ था। तो अल्टीमेटली उनको दे वांटेड टू रिमूव हिम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा कि यार वो किसी भी हालत में मुझे निकालना ही चाहते थे, किसी भी हालत में। ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है और ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड ही इज़ द डर्टी पर्सन्स। उनका कहना था कि ही आर डर्टी पर्सन्स है और दे वांटेड टू रिमूव मी। तो उनका कहना था कि ये किसी भी हालत में हमारे डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी है और ये जाना चाहिए। तो लेकिन जबकि उस डिपार्टमेंट में आई वॉज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट अक्रॉस द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड नॉन टेक्निकल में से उस डिपार्टमेंट में था। और मेरा परफॉर्मेंस जो था, आई वॉज रैंकिंग अ गुड और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो मेरा परफॉर्मेंस था वो पुअर कभी भी नहीं रहा 10 साल में। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा, गुड और सेटिस्फैक्टरी रहा। तो 2015 के बाद में उन्होंने कहा कि इसको निकालना है। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरी फैमिली रास्ते पे आ सकती है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये मेरे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, जिसके कारण बहुत कंडीशंस बहुत ख़राब होते। तो वो एक कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उनको एक लेटर भी लिखा था कि इसकी फैमिली रास्ते पे आ सकती है और आप ऐसा मत करिए। उसके बावजूद भी 2018 में उन्होंने मुझे निकाल दिया, अप्रैल में। जब निकाला तब मेरे सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोटो दिए और बोलते कि ही इज़ शेड्यूल कास्ट फैमिली एंड डिड नॉट अलाउ टू एंटर दी डिपार्टमेंट इन एनी कंडीशंस। मतलब इसको किसी भी हालत में इस डिपार्टमेंट को एंटर मत करने दो। उसके बाद में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में बहुत सारी छेड़छाड़ी के जातिवाचक ये किया। तो उसके बावजूद भी मैंने बोला कि ठीक है यार, जाने दो, जो हो गया, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। तो लेकिन उन्होंने निकालने से पहले उन्होंने कैवेट डाल के रखा था कैट में, ताकि ये, और कैवेट में उन्होंने साफ कहा था कि ये ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ही बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी एंड बिफोर ही ग्रांटेड एनी रिलीफ काइंडली आस्क अस। हमें अभी पूछिए, इसको देने से पहले किसी भी हालत में रिलीफ मत दो इसको, ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है, और इसके पहले देने से पहले हमें पूछिए कि इसको रिलीफ ना दिया जाए। तो मेरे लिए तो वैसे भी दरवाजे पूरे बंद हो चुके थे। तो उसके बाद में उन्होंने ये सब 2018 से किया। तब से मैं लीगल फाइट कर रहा था, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना लीगल फाइट कर रहा था। काफ़ी लीगल फाइट करने के बावजूद बाद में 2.5 साल के बाद में नेशनल एससी कमीशन है, जो वन ऑफ द टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट्स विच रिगार्डिंग टू द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ मैटर्स, मतलब देश की जो है वो सबसे सर्वोच्च संस्था है। दे डील्स विद द शेड्यूल कास्ट मैटर्स इन हाई प्रायोरिटीज़। तो 3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि सुजीत ठमके को आप किसी भी तरह से आप सेवा में लो। अगर वो सेवा नहीं लेंगे तो इसके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और ये परिवार कभी भी सुसाइड कर सकता है। यहाँ तक आप लोगों ने उसकी एक किडनी बेचने तक नौबत लाई है और ये बहुत गलत है। ये और न्यूज़पेपर में भी आया है, आपने देखा होगा कि ये इसके हालात जो है, और ये हाईली क्वालिफाइड बंदा है। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, तो इसको आप लो किसी भी हालत में, इसकी सेवा बहाली करो आप। लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर महानिदेशक, वो उसका कहना है, ही क्लियरली सेड दैट कि सुजीत ठमके इफ़ ही वाज एंटरिंग द आवर डिपार्टमेंट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी ब्रेक्स। तो उनका कहना है कि ये अगर शेड्यूल कास्ट का ये आता है तो हमारे डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक हो जाएंगे। और अभी उन्होंने साफ कहा है, डायरेक्शंस में कहा है नेशनल एससी कमीशन ने कि इसको आप लो, बावजूद भी वो लेने के लिए मना कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वहाँ से भी उसको रिलीफ मिलता है, तो भी हम इसको नहीं लेंगे। हम इसको टेक्निकल ग्राउंड दिखा के कुछ नहीं कुछ हम ये करेंगे, उसको लेंगे ही नहीं।
तो अभी मेरे परिवार की हालत यह है कि हम तो होमलेस हो गए, वहाँ पे हमारा रेंट पे घर था, कैसे तो भी हम फैमिली को जो सर्वाइव कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि मेरा सैलरी सर बहुत 2-3 लाख करोड़ महीने का था, ऐसा भी नहीं। एक फैमिली को जो 40-50 हज़ार का सैलरी मिलता है वही मेरा सैलरी था। तो अभी मेरे हालात ऐसे हो गए कि मेरी फैमिली जो है पूरा तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया। मेरा वहाँ पे जो सामान था पूरा सेट था हमारा फैमिली, वो वहीं पे हम छोड़ के इधर चले आए। एक डर भी है हमारे अंदर कि यार हमारे साथ में कुछ वहाँ पे हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात सर, मेरी वाइफ एक दूसरी जगह है, उसका मेरे बेटे का हेल्थ का बहुत बड़ा इशू था। मेरी बेटी दूसरी जगह, मैं यहाँ पे हूँ। और आत्महत्या जैसे कंडीशंस उन्होंने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, फिर भी वो महानिदेशक मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू नेशनल ऑनरेबल नेशनल एससी कमीशंस, प्लीज काइंडली कंसिडरिंग माय केस एज एन हाई प्रायोरिटीज़, और आई वांटेड टू जस्टिस एज अर्ली एज पॉसिबल। और मेरा ये कहना है कि जितने जल्दी हो सके जस्टिस दो। और दूसरी बात, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ तो भी वो मुझे आई डोंट होप कि मुझे वो रिलीफ मिल भी गया तो भी वो मुझे रीइंस्टेट करेंगे। लेकिन एक फैमिली को अपनी जान ना गंवाने पड़े, इसके लिए मेरे कमीशंस ने एक तो जल्दी से जल्दी रिलीफ तो देना चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी करना चाहिए। तो ये हालात बन चुके हैं। जिलाधिकारी को आपने किडनी बेचने की अनुमति मांगी थी, ये बात सही है? हाँ, क्योंकि मेरे हालात वैसे बन चुके थे कि और अभी भी वैसे ही हालात है। आपको भी पता है कि मेरा हालात कैसे है, वो मीडिया वालों के भी सब पता है कि इन्होंने मेरे हालात, एक्चुअली इन्होंने हालात ऐसे बना दिए हैं मेरे लिए। उन्होंने जब एट्रोसिटी भी की है मेरे साथ में, पहले ही उन्होंने बेल वगैरह लेके रखी थी एट्रोसिटीज़ में, तो वो भी उन्होंने कर लिया था, पुलिस को भी सारी तरह से मैनेज कर लिया था। तो ये पूरी तरह से जो है ये एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को इसको कैसे दबाया जाए, यही सप्रेस किया जाए, वही उनका ये था कि एक अफसर जो है शेड्यूल कास्ट का लड़का, दलित कम्युनिटी का लड़का है। अभी मेरी मांग है कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए, ताकि मेरी फैमिली जो है और हम जल्दी से जल्दी सेफ रह सकूँ। मैं पत्र परिषद के ज़रिए, टीवी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनको आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करें। नहीं तो मेरा जो हादसा है वो जैसे रोहित वेमुला का हुआ था, जैसे पायल तड़वी का हुआ था, जिसको आपने उनको वो शेड्यूल कास्ट के होने के कारण उनको सुसाइड्स करनी पड़ी थी, वैसे ही मेरे फैमिली के हालात बन चुके हैं। तो वैसा हादसा ना हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। और मेरी सेवा बहाली जो है, जो कमीशन ने कहा है, नेशनल एससी कमीशन के डायरेक्शन ने कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी सेवा में लो, वो सेवा बहाली जल्दी से जल्दी मेरी की जाए। यह थी आज की खास पत्र परिषद। तो कल फिर मिलेंगे एक पत्र परिषद में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।